हेलो एवरीवन, मैं रविंदर। आज अप्लाइड मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 3 का ये नया टॉपिक है बीम्स। तो बीम्स को हम देखते हैं। बीम्स है क्या? सिंपली एक रॉड होती है, ठीक है, एक समान अनुप्रस्थ काट की ठोस छड़ होती है, सीधी छड़, ठीक है। इसका काम हम क्या होता है? किसी भार को सहन करना, लोड को सहन करना इसका मुख्य काम होता है। और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं छत में डाले जाने वाली कड़ियाँ, ये आपका मुख्य महत्वपूर्ण ये एक एग्जाम्पल है आपका दिया हुआ है। तो आपको बीम समझ में आएगा। बीम क्या है? एक सीधी छड़ होती है, समान अनुप्रस्थ काट की ठोस छड़, जिसका काम क्या होता है? लोड को सहन करना, कोई भार है उसको सहन करना, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये इसकी स्पैन कहलाती है। ये मैंने दीवार दिखाई है, दीवार, ये दो दीवार हैं, ठीक है, ग्राउंड पर है। और इसके ऊपर ये मैंने कोई भी बीम रख दी है और इस बीम पर कोई लोड लगाएंगे तो इसको ये सहन करेगी। एक इसकी खास बात जान लें कि बीम का उपयोग हम कहाँ करते हैं, किस जगह पर करते हैं, ठीक है। जहाँ ये लंबाई, स्पैन, ये चौड़ाई जो है वो काफ़ी कम हो तो वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। अगर चौड़ाई ज़्यादा हो ये, तो बीम की जगह पर हम ट्रस का यूज करते हैं। इसको कंकाल बोलते हैं, कंकाल, कंकाल का प्रयोग करते हैं। अगर स्पैन ज़्यादा हो तो वहाँ हम कंकाल का प्रयोग करते हैं। जैसे सिनेमा हॉल का निर्माण करना या कोई बड़ा लंबा पुल है उसका अगर हम निर्माण करें तो वहाँ पर हम बीम की जगह पर ट्रस का यूज करते हैं, ठीक है। तो आगे हम इसमें देखते हैं बीम के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो पहले सपोर्ट्स के प्रकार देख लेते हैं। सपोर्ट्स क्या होती हैं, सपोर्ट के कितने प्रकार होते हैं। तो हम यहाँ पर मुख्य मुख्य प्रकार देख लेते हैं जो हमारे सिलेबस में हैं उनको, और ज़्यादा नहीं। तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट में सबसे पहले टाइप की सपोर्ट हमने लिए सिंपली सपोर्टेड बीम। तो यहाँ पर सिंपली सपोर्ट, ठीक है। तो जो सिंपल सपोर्ट होती है उसका सिंबल ये होता है, जस्ट ऐसे, ठीक है, ऐसे दिए रखा होता है किसी बीम के नीचे, ठीक है, ये इस तरह से बस। तो इस पर रिएक्शन ये इस तरह से आती है, रिएक्शन ऊपर की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दो सिंपली सपोर्ट दिखाई है पॉइंट ए और बी पर। ये मेरे पास बीम है, यहाँ ए बी क्या है, बीम है। ए पॉइंट पर बीम के एक सपोर्ट लगी हुई है, सिंपल सपोर्ट, और एक बी पॉइंट पर सिंपल सपोर्ट लगी हुई है जिसकी रिएक्शन वर्टिकल लगी है, यहाँ पर वर्टिकल। तो हमको याद रखना कि जो सिंपल सपोर्ट होती है उसकी रिएक्शन एक ही आती है उस सपोर्ट पर, और वो कैसी होती है? ये ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर होती है। क्योंकि लोड हम जो होता है, अब यहाँ पर बीम है, बीम के ऊपर कुछ लोड लगेंगे, मान लीजिए यहाँ कुछ लोड लगा दिया, यहाँ कुछ लोड लगा दिया, यहाँ कुछ लोड लगा दिया, ये लोड लगे हुए हैं, ठीक है। ये पॉइंट लोड है, कुछ भी हो सकता है, W1 न्यूटन, ठीक है, यहाँ पर W2 न्यूटन, W3 न्यूटन, और भी हो सकते हैं, इंक्लाइंड लोड भी हो सकता है, तमाम तरीके के लोड हो सकते हैं। तो हम कुल मिला के कितने भी लोड, कैसा भी लोड इस सिंपल सपोर्ट पर लगा हुआ है, सिंपल सपोर्टों पर लोड किसी भी टाइप का हो, सिंपल सपोर्टों पर रखी हुई बीम पर लोड किसी भी प्रकार का हो, हमको ध्यान रखना है कि सिंपल सपोर्ट पर रिएक्शन ऊपर की ओर लगती है, ठीक है। तभी तो हमने इसकी डेफिनेशन में बताया था, सपोर्ट्स का कार्य लोड को बैलेंस करना होता है। जो लोड ऊपर से लग रहा है, यानी W1, W2, W3 ये लोड लग रहे हैं, इन लोडों को ये दोनों सपोर्ट्स मिलकर के न्यूट्रलाइज कर देंगी। न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? यानी हमारे पास जो ऊपर से फोर्स लग रहे हैं वो नीचे से लगने वाले फोर्सों के इक्वल हो जाएंगे। क्या मैं कहने का मतलब हो गया, आर ए प्लस आर बी बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3, ठीक है। ये अप फोर्स पॉजिटिव इक्वल टू ये फोर्स, यानी नीचे से लगने वाले फोर्सों का बीजगणितीय योग ऊपर से लगने वाले बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर सिंपली अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो ये जो सपोर्ट्स हैं वो फोर्स के लिए न्यूट्रलाइज कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट को आपको सिंबल याद रखना है, या तो इस तरह से होगा रोलर सपोर्ट का सिंबल, कुछ ऐसे करके, और यहाँ पर ऐसे 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 ये दे रखे होंगे ऐसे, ठीक है। या फिर आपको इस तरह से एक गोला दे रखा होगा और उसके ऊपर नीचे कुछ ऐसे ऐसे लगा होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे ये, ठीक है, ये इस तरह से, और इसके ऊपर बीम रखी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ऊपर ऐसे बीम रखी होगी, जो कि मैंने यहाँ पर बीम दिखाया, बीम के एक एंड दिखाया, दूसरा एंड मैंने नहीं दिखाया है। दूसरे एंड पे सिंपल सपोर्ट हो सकती है, हिंज सपोर्ट हो सकती है, कोई और टाइप की सपोर्ट हो सकती है, हो सकता है दोनों रोलर सपोर्ट हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ सिर्फ ये याद रखना है कि जो रोलर सपोर्ट है उसके ऊपर बीम रखी है, तो इस पर लोड चाहे ऐसा लगे, ठीक है, ये W1, चाहे ऐसा लगे, कैसा भी लोड हो, लेकिन रिएक्शन हमको याद रखना है कि रोलर सपोर्ट पर एक ही रिएक्शन होती है और वो भी ये वर्टिकल होती है। तो इस टाइप में भी दे सकता है रोलर सपोर्ट को, ठीक है। ये रोलर सपोर्ट ये है और इस पर बीम रखी हुई है, दूसरे एंड पर कोई सपोर्ट हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए सिंपल सपोर्ट है
और इस पर कुछ लोड लगे हुए हैं। तो सिंपल सपोर्ट पर जो भी रिएक्शन आती है पहले हमने बता दिया कि कैसी रिएक्शन आती है, और यहाँ पर रोलर सपोर्ट पर एक ही रिएक्शन आएगी, ये हमको याद रखना है। और आगे इसी को हम न्यूमेरिकल में देख लेंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ दो और टाइप की सपोर्ट हैं, एक हिंज सपोर्ट है जिसको बोलते हैं कब्जादार ठीक है सपोर्ट, या फिर आपकी आलम, कब्जादार आलम, ठीक है। तो कब्जादार जो आलम होता है यानी हिंज सपोर्ट होती है, उसका सिंबल आपको ये दे रखा है, या तो इस तरह से होता है ऐसे, ठीक है, इस तरह से, ये ऊपर ये जरूर बना होगा, ये अगर बना हुआ है तो ये हिंज सपोर्ट का सिंबल है, या फिर आपको ऐसे बना हो सकता है, ठीक है, ये हिंज सपोर्ट होती है। तो यहाँ पर हिंज सपोर्ट हमारे पास रखी हुई है इस बीम पर, ठीक है, इस हिंज पर एक बीम रखी हुई है। इधर सपोर्ट कोई भी और हो सकती है, सिंपल सपोर्ट हो सकती है, रोलर सपोर्ट हो सकती है। एक सपोर्ट को हमने दिखाया ये हिंज सपोर्ट है, तो यहाँ हमें ध्यान रखना है सिंपली, और कुछ नहीं ज़्यादा, सिर्फ दो इस पर प्रतिक्रियाएं लगती हैं। हिंज सपोर्ट पर दो प्रतिक्रियाएं लगती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल प्रतिक्रिया बिंदु ए है, तो इस पर जो रिएक्शन होगी हॉरिजॉन्टल यानी आर सफिक्स में हमने लिया एच ए, इसका सिंबल मतलब इसका सबस्क्रिप्ट ले लिया है, ठीक है, डिनोट करने का तरीका है, प्रदर्शित करने का तरीका। और एक वर्टिकल होगी, इसको बी ए यानी आर वी ए वर्टिकल, ठीक है। तो हिंज सपोर्ट पर दो रिएक्शन होती हैं, एक और एक दो। तो यहाँ पर भी ये आपको बताया हिंज ऐसी भी हो सकती है दी हुई, तो यहाँ पर आपको बस सिर्फ दो रिएक्शन याद रखनी है, और आगे न्यूमेरिकल में देखेंगे कि किस तरह से इनका हम यूज कर पाते हैं। अभी आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, सिंपल याद रखना है। तो हिंज सपोर्ट पर हमारे पास दो रिएक्शन वो लगेंगे, और उसके बाद फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट मतलब ऐसी सपोर्ट जो एक जिसका क्या हो एंड फिक्स हो, जैसे दीवार में चुनी हुई कोई अगर बीम है तो उसको हम फिक्स सपोर्ट कह सकते हैं। मेरे पास कोई खुंटी है, ये इसको मैं दीवार में गाड़ दूं तो जो खुंटी है वो बीम का काम करेगी, और ये दीवार में अगर धसा दूं, इसका एक जैसे जो सामान टांगते हैं खुंटी पर, तो वो हमारे पास एक सिंपली फिक्स सपोर्ट का एग्जाम्पल होता है। तो वहाँ पर ये दीवार है और इसमें ये एक घुसी हुई है या एक बीम घुसी हुई है। तो यहाँ पर बस जो यहाँ पर रिएक्शन थी ये वाली, ये दो तो लगेगी। दो रिएक्शन आपको याद रखना है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तीसरी यहाँ पर एक रिएक्शन और लगती है, ठीक है, और वो होती है मूवमेंट वाली रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें आप कंफ्यूजन ना हो कि मैं इधर से मूवमेंट वाली रिएक्शन लगाऊं या इधर से लगाऊं, वो न्यूमेरिकल में देख लेंगे। आप किधर से भी लगा लो, आप जो लगा रहे हो इधर से तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा तो आपने सही लगाई है, अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब सही नहीं लगी हुई है, तो उसको सही कर लो, ठीक है। तो हमने चार प्रकार की मेन सपोर्ट्स पढ़ ली, देख ली। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ बीम देखेंगे, बीम के प्रकार। तो यहाँ पर मैंने दिखाया सिंपली सपोर्टेड बीम, यानी बीम को सिंपली सपोर्टेड बीम को देखना है सिंपली। ये मेरे पास बस जस्ट एक बीम है जिस पर दो ये इस तरह से सपोर्ट लगी हुई हैं, जिनकी रिएक्शन आर ए और आर बी होंगे, ठीक है। इस पे यहाँ पर कहीं लोड होगा, ये एक लोड हो सकता है, दो हो सकते हैं, और इस छड़ का भी कुछ लोड होगा, वो डाउनवर्ड नीचे की ओर लगेगा। सिंपली सपोर्टेड बीम हमारे पास ये होती है। दूसरी ओवरहैंगिंग बीम, ओवरहैंग मतलब सिरों पर लटकती हुई या सिरे पर लटकती हुई बीम। तो यहाँ पर वन एंड ओवरहैंग बीम है, ठीक है। बीम का ए बी पोर्शन पर ये सपोर्ट्स लगी हुई है, और ये सी यानी बी सी पोर्शन ये हैंग हो रहा है, लटक रहा है, तो लटकती हुई धरण भी होती है, तो इसको हम ओवरहैंग वन एंड ओवरहैंग बीम बोलते हैं। दूसरी हमारे पास यहाँ पर ये है बोथ एंड ओवरहैंग बीम। तो यहाँ पर बीम मेरे पास सी डी है, जिसके पॉइंट ए और बी पर सिंपली सपोर्ट लगी हुई है, यहाँ पर रिएक्शन होंगे, इन पर कुछ लोड लगे हुए होंगे, ठीक है। तो ये ए सी और ये बी डी ये दोनों सिरे क्या है लटकते हुए हैं, तो ये है बोथ एंड ओवरहैंग बीम। आगे और देखते हैं, यहाँ पर ये बीम दो टाइप की और मैंने आगे बढ़ाई हैं। कॉन्टिलीवर बीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्टिलियस बीम का, कॉन्टिलीवर बीम का एग्जाम्पल हमने बताया था आपको, खुट्टी जो दीवार में गड़ी हुई होती है, खुंटी जिसपे हम सामान लाते हैं, टांगते हैं, कोई थैला वगैरह या कोई भी सामान दीवार में, खुंटी का मेन ये इसका एग्जांपल है कॉन्टिलीवर बीम का, जिसका एक एंड फिक्स होता है, दूसरा एंड फ्री एंड होता है। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं फिक्स एंड, फिक्स्ड एंड, और ये फ्री एंड, ये इसका फ्री एंड होता है। बीम ए बी है जिसका एक एंड फ्री है और एक एंड फिक्स है। तो यहाँ पर फिक्स एंड पर ये फिक्स सपोर्ट है, बीम ये है, तो फिक्स सपोर्ट पे आपको पता था दो रिएक्शन तो ये लगती थी, और तीसरी रिएक्शन ये। तो ये कैंटिलीवर बीम का एग्जांपल है। आपको लग रहा होगा कि ये दोबारा फिर से वही पढ़ रहे हैं, लेकिन वो नहीं, हमको कैंटिलीवर बीम को दिखाना है। तो कैंटिलीवर बीम का ये एग्जांपल है। कैंटिलीवर बीम का हमने बताया दीवार में जो खुट्टी गाड़ते हैं वही मेन एग्जाम्पल है। और भी इस तरह के एग्जाम्पल आपके सामने हो सकते हैं, जैसे दीवार में जो छज्जा निकला हुआ, मतलब घरों में जो छज्जा निकला हुआ होता है लेंटर का, वो भी आपका एग्जाम्पल हो सकता है।
उसके बाद ये कंटिन्यूअस बीम, सतत बीम। सतत बीम का एग्जांपल ये है कि यहाँ से यहाँ तक ये बीम है और इसमें बहुत सारी ये सपोर्ट्स लगी हुई हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लगातार बीम यानी सतत बीम। तो इसकी ये रिएक्शन है वो उसको हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, सिर्फ हम थ्योरी में ही इसको पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस बीम इसकी रिएक्शन फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम केवल कंटिन्यूअस बीम की ही रिएक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो एक और ये बीम देखते हैं, हिंज सपोर्टेड बीम। हिंज सपोर्टेड बीम में यानी इसमें ये मेरे पास ए बी कोई बीम है जिसके एक एंड पे हिंज लगी हुई है। हिंज मैंने बताया था आपको, ये इस तरह से सिंबल होगा जिस पर दो रिएक्शन मैंने यहाँ पर दिखा दी, ठीक है। एक एंड पे इसके रोलर हो सकता है, तो ये क्या है, हिंज सपोर्टेड बीम या वन एंड हिंज सपोर्टेड बीम या वन एंड हिंज एंड एनोदर एंड इज रोलर सपोर्टेड बीम। तो ये भी हम कह सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक बीम पर दोनों सिरों पर इसके हिंज लगी हो, ये हिंज, और यहाँ भी एक हिंज हो इस तरह से, ये भी, तो ये हम बोलेंगे इसको बोथ एंड हिंज सपोर्टेड बीम। अब यहाँ पर इसकी रिएक्शन कैसे लगेंगी वो हम न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे। यहाँ तो दो होंगी, ठीक है, आर एच ए और ए आर वी ए। यहाँ पर लगेंगी दो या नहीं लगेंगी वो डिपेंड करेगा लोड पर, और न्यूमेरिकल में हम बताएंगे। तो ये हमारे पास है हिंज सपोर्टेड बीम। इसके बाद टाइप्स ऑफ लोड पढ़ेंगे। तो यहाँ देखेंगे टाइप्स ऑफ लोड, मेन लोड देख लेते हैं हम। वैसे तो बहुत टाइप के लोड होते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। टाइप्स ऑफ लोड, सबसे पहले पॉइंट लोड की अगर बात करें तो पॉइंट लोड में जैसा कि हम जो न्यूमेरिकल करते हैं सिंपली वो सभी पॉइंट लोड ही होते हैं। जैसे मैंने एक बीम को दिखाया, एक बीम है ए डी, इसके कुछ पॉइंट पर ये ऐसे लगा हो सकता है, ठीक है, फोर्स डाउनवर्ड लगा हो सकता है, अपवर्ड लगा हो सकता है। तो ये जिस पॉइंट पे लगा हुआ है ना, इसको सब पॉइंट लोड बोलते हैं। इंक्लाइंड हो सकता है लेकिन इस बीम के एक पॉइंट पे लग रहा है तो इसलिए इसको पॉइंट लोड बोलते हैं। ऐसा भी हो सकता है ये इतने इंक्लिनेशन पे हो सकता है, इतने इंक्लिनेशन पे हो सकता है ये फोर्स, ठीक है। तो ये सभी बल जो है वो कैसे पॉइंट लोड है, इनको हम पॉइंट लोड बोलते हैं। यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको सतत भार भी बोलते हैं। इसको सिंबल होता है ये, मान लीजिए ए बी मेरे पास बीम है जिसके ऊपर ये स्पायरल मैंने दिखाया, ये है एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि एल लंबाई की ए बी कोई बीम है जिसके ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, और लोड इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। डब्लू जो लोड है वो डब्लू न्यूटन प्रति मीटर, यहाँ भी डब्लू ब्रैकेट में मैंने लिखा न्यूटन मीटर, ठीक है। तो हम एग्जांपल ले सकते हैं कि मेरे पास अगर कोई ये मान लीजिए ये अगर बीम है या कागज़ है, ठीक है, इसके ऊपर मैं बालू के लिए ले लूँ, बालू रेत, और उसके लिए इस पे डालूँ, ठीक है, तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। ये बालू को मैं डालूँ और उसकी एक परत बना दूँ, और उसके लिए जो परत होगी ना उसकी यहाँ से और हाइट सेम कर दूँ, तो वो लगभग, एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए कि इस तरह का जो लोड होता है उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं। तो इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए हमने कह दिया ए बी लेंथ में जो हमारे पास बीम है जिसकी लेंथ एल है, और इसमें एल लंबाई की बीम पर डब्लू न्यूटन प्रति मीटर के हिसाब से ये लोड डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो सबसे पहले आपको ये पता रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो बीम है इसकी CG पर टोटल इसका लोड लगेगा। CG इसका यानी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ मास जहाँ है वो कहाँ होता है, किसी भी छड़ का उसके मिड पॉइंट में होता है। अगर इसकी लंबाई L है तो इसके L/2 इधर और L/2 इधर, यानी इसके बिल्कुल बीचों बीच में ये G पॉइंट होगा जहाँ ये टोटल लोड काम करेगा। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था, इसके लिए पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी इसकी लंबाई है उस लंबाई को इस भार से हम गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल भार आ जाता है। ये क्या कहलाता है, टोटल लोड। और टोटल लोड कहाँ लगता है, CG पॉइंट पर, ठीक है। न्यूमेरिकल में इसको हम देखेंगे और आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे हमने कैलकुलेट किया। तो 1 मीटर में आप समझ सकते हैं, 1 मीटर में W न्यूटन है, ठीक है, 2 न्यूटन में 2W, 3 न्यूटन में 3W, और L मीटर में कितना लोड हो जाएगा, W × L। तो सिंपली इसको इस तरह से हम करते हैं। इसके अलावा एक और हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण लोड है, यूनिफॉर्म बेयरिंग लोड। तो ये यूनिफॉर्म बेयरिंग लोड को हम देख लेते हैं। यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड, ये वेरी होता है, वेरी का मतलब घट रहा है या बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया कि ये ए बी एक मेरे पास बीम है जिसकी लंबाई L है, और इस L लंबाई की बीम
में जो लोड है वो वेरी हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, जीरो मैंने दिखाया है, नहीं जीरो से लेकर के और वो यहाँ तक गया हुआ है। तो इस ये जो मैंने मार्क किया उसको यहाँ भी करते हैं कभी, यहाँ को नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो यहाँ तक जो गया हुआ ना लोड, वो डब्ल्यू न्यूटन प्रति मीटर, यानी जीरो से स्टार्ट होकर यहाँ पर कितना है जीरो लोड, उसके बाद बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, बढ़ता चला गया और वो इस हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है, एल लेंथ में इस हिसाब से यहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है। कहाँ तक पहुँच रहा है, जीरो से बढ़ के और यहाँ तक वो गया हुआ कितना, डब्ल्यू न्यूटन प्रति मीटर, मतलब यहाँ तक गया हुआ है एल लंबाई में, यहाँ तक बैरी हो रहा है, किस हिसाब से बैरी हो रहा है, डब्ल्यू न्यूटन प्रति मीटर के हिसाब से। वेरी सिंपल, हम इसको कैलकुलेट करते हैं पॉइंट लोड में, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये हमने देख लिया क्या, एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज हो गया। तो सबसे पहले ये जो लोड है, इस लोड को हम कैलकुलेट करेंगे पॉइंट लोड में, बता देंगे आपको कैसे कैलकुलेट होगा। लेकिन टोटल लोड ये लगेगा कहाँ, तो अगर इसकी बात करें हम तो इसकी सीजी पर लगेगा। ये क्योंकि त्रिभुज है, एक त्रिभुज टाइप की आकृति बन रही है, तो इसकी सीजी पर ही लगेगा। तो इसकी सीजी हमारे पास कहाँ होती है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। त्रिभुज की जो इसकी सीजी होती है, अगर ये इसका बेस पॉइंट है, इसका एपेक्स पॉइंट है, तो हमको याद रखना होगा कि अगर कोई भी त्रिभुज होता है, देखिए भाई ऐसे करके कोई त्रिभुज रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये सीजी है, तो ये जो हाइट होती है वो हमारे पास कितनी होती है और ये हाइट कितनी होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सीजी इसका यहाँ होता है ना, तो ये टोटल अगर एच है पूरी, ठीक है, तो यहाँ तक की ये डिस्टेंस, ये हमारे पास क्या होगी, 2/3 इंटू एच, ये डिस्टेंस यहाँ पर। और अगर ऊपर से देखें, ऊपर से यहाँ कितना होगा, तो h माइनस 2/3 एच करेंगे तो 1/3 एच बचेगा। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1/3 इंटू एच, यहाँ 1/3 इंटू एच और ये 2/3 एच। तो कोई भी हमारे पास इस तरह से त्रिभुज होता है और उस त्रिभुज की अगर हाइट एच है तो उसका सीजी उसके बेस से, उसके आधार से 2/3 एच पर होता है, ठीक है, 2/3 एच पर होता है। तो हमको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट वही निकाला कि यहाँ पर मेरे पास अगर मैंने शीर्ष मान लिया, इसका बेस मान लिया, तो कुछ गलत हो रहा है क्या, शीर्ष इसको देख लेंगे, हाँ ये शीर्ष है, हाँ शीर्ष, इसमें मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, यहाँ पर जो है इसका उल्टा होता है जस्ट, ठीक है। ये डिस्टेंस होती है h/3 इंटू एच और ये होती है 2/3 इंटू एच। ये यहाँ तक आप ध्यान रखेंगे, फिजिक्स में आप देख लेना और मैसेज किताब में दिया हुआ है कि सीजी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सीजी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इसके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर कर लेंगे कि सीजी कहाँ होता है, इनकी 1/3 इंटू एच पर यहाँ सीजी पॉइंट होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे ही कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्टेंस मैंने यहाँ पर, या मैं तो लोड निकालूँ, लोड निकालने के लिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा, यानी हाफ टोटल लेंथ, ठीक है, इंटू डब्ल्यू, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास टोटल लोड आ जाएगा, ठीक है। टोटल लोड मेरे पास इतना होगा, हाफ इंटू एल, जो इसकी जितनी भी बीम की लंबाई हो वो, और जिस हिसाब से लोड डिस्ट्रीब्यूटेड किया है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़्यादा क्लियर आपको न्यूमेरिकल में हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी टोटल एल है, अगर ये इसका शीर्ष है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगी, 2/3 इंटू एल, एच एल, यहाँ पर एल है, और यहाँ इस पॉइंट से इधर को कितनी होगी, h/3, ठीक है, h/3 इंटू एल। तो ये आपको बस जस्ट इतना सिंपल याद रखना है और कुछ नहीं। इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे, उस न्यूमेरिकल में क्लियर करेंगे। इसके अलावा और भी लोड हैं लेकिन आपके काम के नहीं हैं, उन लोडों को हमें नहीं पढ़ना है, बस इतना ही हमारे काम का है। थैंक यू।